बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू अंडे की, और मैं बना रही हूँ आलू अंडे की भुजिया। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। आलू अंडे की भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो आलू, और उसको इस तरह बारीक पीसेस पे मैंने काट लिया और इसको नमक वाले पानी में डिप किया। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला और आधा घंटा हो गया मुझे इसमें डिप किए हुए। और जब मैं इसको पकाऊंगी तो इसका पानी निकाल कर और एक दफ़ा धोकर फिर इसको इस्तेमाल करूंगी। और इसमें मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। तो हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो बाकी के जो मसाले हैं वो मैं सारे आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैं डालूँगी आयल मैंने लिया है तकरीबन आधा कप, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी पकाने हैं तो इसलिए मैंने आधा कप लिया। ऑयल की गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ज़ीरे के चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक थोड़ी बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको थोड़ा मैंने आमलेट कट में काट लिया, तो वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। हमने सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज करना है, हल्का सा पिंक पिंक हो जाए, इसको ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी डाल के चंद सेकंड भून लें। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था वो इसमें डाल दूंगी। जी, ये तो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने 7-8 ली थी, छोटी वाली करारी वाली। तो ये मैं आधी इसमें इस टाइम पे डाल दूंगी, आधी मैं बाद में एंड पे डालने के लिए रख दूंगी, ठीक है। और कुछ इसमें नमक मिर्च डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, और हाफ़ टी-स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसमें 2 टेबलस्पून में पानी डाल दूँगी और साथ इसको हल्की आंच पे ढाँप देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। जी, तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। जी, तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें जो टमाटरों का पानी है वो भी मैंने खुश कर लिया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आलूओं को मैंने दोबारा एक दफ़ा अच्छे से धो लिया था, ताकि इसका जो नमक वाला पानी है वो सारा निकल जाए अच्छे से। आलू डालकर थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसकी 1-2 मिनट भुनाई कर लें। आलू की 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें मैं सिर्फ 2-3 टेबलस्पून पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और आंच हल्की करके इसको ढाँप के पकने के लिए रख देंगे। इसको सिर्फ 95% आपने गलाना, फुल कुक नहीं करना। जी, आलूओं को मैंने बहुत स्लो आंच पे पकाया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मसन दबाव दे के आलू टूटा है कि ये 95% ये गल चुका है, बस इस तरह होना चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे अंडे। 4 अंडों को मैंने इकट्ठा ही तोड़ लिया। आँच थोड़ी सी मैंने बहुत स्लो की हुई थी ना, थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी। और इसको हल्के हाथों से बस हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और 3 से 4 मिनट तक मैं इसको फिर ढाँप दूँगी। और आंच आपने स्लो ही रखनी है, बहुत स्लो। 4-5 मिनट मैंने इसको
दम वाली आंच पे, यानी कि बहुत स्लो आंच पे रखा है। तो अब हम इसको हिला देंगे। ठीक है, इस तरह अंडे बीच में नज़र आए ना तो बड़े अच्छे से लगते हैं। आंच अब थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि अंडों में भी थोड़ा बहुत सफ़ेदी में पानी वगैरह होता है ना, तो वो इसका खुश्क कर लें। जी, तो थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैंने इसमें अंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया और हंडिया में जो पानी थोड़ा बहुत था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो मैंने आधी पहले बचाई थी ना, वो इस पॉइंट पे बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और इसमें डाल देंगे धनिया। धनिया इसमें काफ़ी सारा डालें, बहुत अच्छा लगता है। अब इस चीज़ों को सबको अच्छे से मिक्स कर लें। चूल्हा कर देंगे बंद और इसको हम करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सालन बहुत मज़े का बना है। तो इसको मैंने डिश में निकाल लिया। अब देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।